दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तालकटोरा स्टेडियम में होंगे और यहां से वो एक बड़े राष्ट्रीय कैंपेन, एक बड़े राष्ट्रीय अभियान को लॉन्च करने जा रहे हैं। इस कैंपेन का फोकस 2024 का लोकसभा चुनाव माना जा रहा है। पार्टी का ये कैंपेन मेक इंडिया नंबर 1 यानी भारत को नंबर 1 बनाना, इस थीम से शुरू किया जाएगा। सीएम केजरीवाल इस कैंपेन को लॉन्च करने के बाद पूरे देश में भी लेकर जाएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच इस अभियान को खुद आगे बढ़ाने की तैयारी में है। सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी 2024 के चुनाव में बेहद संजीदगी के साथ उतरेगी और पार्टी की कोशिश होगी कि इस बार राष्ट्रीय स्तर पर कुछ किया जा सके, राष्ट्रीय राजनीति में खुद के लिए एक अलग जगह बनाई जा सके। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 नाम की जिस थीम को लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका जिक्र वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। भारत को, राष्ट्र को नंबर 1 राष्ट्र बनाने की बात वो इससे पहले अपने भाषणों में करते आए हैं और इसी थीम पर, इसी फोकस के साथ आज राष्ट्रीय कैंपेन लॉन्च करेंगे अरविंद केजरीवाल। जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार अपडेट के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। तरुण, कैसा कुछ होने वाला है यह अभियान, इसमें क्या कुछ खास होगा और किन किन मुद्दों पर, किन किन पहलुओं पर विकास करना है ताकि भारत को नंबर 1 बनाया जा सके? केजरीवाल का फोकस किन किन चीजों पर है? देखिए, सीएम अरविंद केजरीवाल ने अभी एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने एक बात की जानकारी दी है कि दोपहर 1 बजे भारत को नंबर 1 देश बनाने के मद्देनज़र एक बड़ा ऐलान किया जा रहा है। जाहिर तौर पर वो तालकटोरा में शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के मुद्दों के एक बड़े कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी विधिवत शुरुआत आज से आम आदमी पार्टी करने जा रही है और ये कहा जा सकता है कि संभवतः देश में आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जो 2024 के प्रचार के अंदर कूदती हुई नजर आ रही है। उसका औपचारिक ऐलान आज हो जाएगा। 1 बजे के आसपास सीएम अरविंद केजरीवाल का भाषण शुरू होगा और संभवतः जब से पंजाब इलेक्शन आम आदमी पार्टी जीती है तब से एक विकल्प देश के सामने प्रस्तुत करने की आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, या फिर ये कहें कि सीएम अरविंद केजरीवाल कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते रोज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी एक तरह से लाल किले की प्राचीर से, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 5 एक तरह से रामबाण देने की कोशिश की थी कि इन चीजों के ऊपर चलकर देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सकता है, देश को विकसित देश बनाया जा सकता है। उसके काउंटर के ऊपर किस तरह से ऑपोजिशन तैयारी कर रहा है। सीएम की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका नजीर देती हुई दिखाई दी थी, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए दिखाई दिए कि हम भी देश के वासी हैं और दिल्ली के अंदर जो सफल मॉडल शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार लागू कर चुकी है उसे देश भर के अंदर लागू किया जाना चाहिए। जाहिर तौर पर वो एक ट्रेलर के तौर पर था और आज पूरा सिनेरियो समझ में आएगा कि प्रचार की किस रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कूद रही है। ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, ये सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये कैंपेन हिमाचल से आगे बढ़ता हुआ कई ऐसे राज्यों की ओर प्रसार अपना बढ़ाएगा, जिसके अंदर हरियाणा भी प्रमुख तौर से शामिल है, जहां पर आम आदमी पार्टी दम भर रही है, अपनी चुनावी जमीन मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। और एक जो स्लोगन अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार दिया जा रहा है कि भारत को देश का, विश्व का नंबर 1 देश बनाना है, तो यही स्लोगन की पट्टियां हमें तालकटोरा स्टेडियम के आसपास देखने के लिए मिल रही हैं। और संभवतः शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई आज सीएम के भाषण के अंदर यही मूल मुद्दे होंगे जिसके ऊपर केंद्र की सरकार को घेरा जाएगा। बिल्कुल तरुण, पहले बात हुआ करती थी दिल्ली की, पहले बात हुआ करती थी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की, दिल्ली के अस्पतालों की, लेकिन अब जो केजरीवाल के शब्द हैं वो पूरी तरह से बदल गए हैं। जब वो गुजरात गए, आज हिमाचल में मनीष सिसोदिया जाने वाले हैं, तो देखा जा रहा है कि अब बात भारत की हो रही है, बात बार बार इंडिया की हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब इसको देखा जा सकता है कि अब वो अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में एक बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को टक्कर देने वाली एक बड़ी पार्टी बनने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। क्या लगता है आपको?
देखिए, इसे प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कहा जा सकता, इसे विकल्प कहा जा सकता ज़्यादा उचित रहेगा। लिहाजा एक वैक्यूम देखने के लिए मिल रहा था कि विपक्षी एकता खंडित थी, कोई भी एक नाम एक स्वर से विपक्ष देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। लगातार कांग्रेस कई राज्यों के अंदर कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है और सिर्फ एक दहलीज दूर है आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। गोवा के अंदर पार्टी को जीत हासिल हुई, पंजाब के अंदर सरकार है, दिल्ली के अंदर सरकार है और अब एक राज्य के अंदर भी अगर आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष बन जाती है तो वो एक नेशनल लेवल की पार्टी हो जाएगी। लिहाजा इस साल के अंदर जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं वो 2024 के चुनावों के मद्देनज़र एक सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं और एक तरह से लेजिटिमेट टेस्ट होगा आम आदमी पार्टी का। और उम्मीद जिस तरह से आम आदमी पार्टी को लग रही है कि कम से कम गुजरात के अंदर वो कांग्रेस पार्टी को तीसरे नंबर पर खदेड़ने में कामयाब होगी। अगर ये स्ट्रेटेजी काम करती है तो जाहिर तौर पर एक विपक्ष की आवाज़ मुखर होगी और अरविंद केजरीवाल सर्वमान्य नेता के तौर पर उभर सकते हैं। ये नवंबर में होने जा रहे चुनाव बहुत अहम पड़ाव के ऊपर है और अगर कांग्रेस पार्टी अगर उम्मीद के मुताबिक प्रत्याशित नतीजे नहीं दे पाई, जो कि बीते 5 राज्यों के चुनाव के अंदर भी हुआ है, और हश्र आम आदमी पार्टी का ये होता जा रहा है कि वो लगातार कांग्रेस की भूमिका निभाती हुई दिख रही है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री अगर फ्रीबीज का जिक्र करते हैं तो उन्होंने किसी नेता का या राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने भरसक कोशिश की और वो आज तक दिखाई दे रहा है कि फ्रीबीज पे छिड़ी डिबेट आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गई है और महज 9 साल पुरानी पार्टी जो 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी एक राष्ट्रीय पटल की पार्टी बनने की कोशिश ज़रूर कर रही थी, लेकिन पंजाब चुनाव के प्रत्याशित नतीजे चूंकि आम आदमी पार्टी को नहीं मिले थे, लिहाजा जो मनोबल था आम आदमी पार्टी का वो कमतर दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार पार्टी के हौसले बुलंद है। अरविंद केजरीवाल एक वैकल्पिक राजनीति की पेशकश देश के सामने करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो ऐसे थ्रस्ट एरियाज की और एड्रेस अपने भाषण को कर रहे हैं जहां पर आम आदमी अपने आप को रिलेट कर पाता है। शिक्षा का मामला हो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, कोई भी विपक्षी पार्टी भी ये मानने के लिए बाध्य हो जाएगी कि हालात ज़रूर बदले हैं। देश के अंदर एक नज़ीर पेश करते हुए एक दिल्ली मॉडल को भुनाने के अंदर वैश्विक स्तर के ऊपर भी आम आदमी पार्टी को कामयाबी हासिल हुई है। लिहाजा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है आम आदमी पार्टी का, अपनी पिच पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को लाने के अंदर कामयाब हुई है। फ्रीबीज के मसले के ऊपर कम से कम ये होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज भी अरविंद केजरीवाल के भाषण के अंदर फ्रीबीज का जिक्र ज़रूर होगा, क्योंकि लगातार वो इस बात की अपील कर रहे हैं कि बीजेपी कम से कम मुफ्त शिक्षा को और मुफ्त स्वास्थ्य को फ्रीबीज ना कहें, ये जनता के प्रति अपमान है। बिल्कुल, फ्रीबीज के अलावा अरविंद केजरीवाल ने एक बात और की कि वो चाहते हैं कि हर गरीब को अमीर बनाया जाए। तो इसके लिए केजरीवाल का क्या मॉडल है, वो कैसे गरीबों को अमीर बनाएंगे? क्या उन्होंने दिल्ली में इस तरह की कोई चीज की है जिस वजह से लगे कि हाँ वो हर किसी को रोजगार देकर अमीर बनाएंगे, या अमीर बनाने के लिए उनकी कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके माध्यम से वो भारत को नंबर 1 बनाएंगे, देश के हर नागरिक को गरीब से अमीर बनाएंगे और ये जो गरीब अमीर की खाई है इसको पाटने का काम करेंगे? देखिए, गरीबी वो इस तरह से मिटाने की बात कर रहे हैं कि अगर समाज को शिक्षित कर दिया गया, वो एक डेवलप्ड कंट्रीज कई एग्जाम्पल के तौर पर सामने रख रहे हैं जो भारत के बाद आज़ाद हुए। सिंगापुर का वो नाम लेते हैं, वो जापान का नाम लेते हैं, वो जर्मनी का नाम लेते हैं। जापान का खास तौर पर वो जिक्र करते हैं कि परमाणु हमले के बाद एक तरह से उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब दौर से गुजर रही थी, लेकिन जापान ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने और कई ऐसे विकसित देशों ने अपने देशों के अंदर शिक्षा को मुफ्त किया और वो फ्रीबीज नहीं कहलाया। अपने देश के अंदर उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं देनी फ्री में लोगों को शुरू की और अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया। दिल्ली के अंदर भी वो इस बात का एग्जाम्पल देते हैं कि आज 12वीं पास करता हुआ दिल्ली का जो बच्चा है वो नौकरी की तलाश कम करता है, अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रचारित करने की कोशिश करता है, एक तरह से कहें कि स्टार्टअप करने की अपनी कोशिश करता है। वो जॉब सीकर नहीं बनता है बल्कि जॉब गिवर की भूमिका के अंदर दिखाई दे रहा है। कई एग्जाम्पल्स उन्होंने 15 अगस्त की अपनी स्पीच में जो छत्रसाल स्टेडियम में हुए कई नाम लेके उन्होंने जिक्र किया कि ऐसा कारपेंटर का बेटा जो सोच भी नहीं सकता था कि उसके अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो IIT दिल्ली के अंदर दाखिला पाने में कामयाब हो जाता है। यानी कि शिक्षा और इलाज, ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर वो राजनीति कर रहे हैं
और जैसा तरुण आपने बताया कि ये दोनों ही मुद्दे ऐसे हैं कि इस पर तो विपक्ष हो चाहे सरकार हो, कोई ये नहीं कह सकती कि ये मुद्दे राजनीति के लायक नहीं है। ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या तीसरा मोर्चा बनकर अरविंद केजरीवाल उभरेंगे? क्या मोदी के सामने विपक्ष के चेहरे के तौर पर एक नया चेहरा हमें दिखाई देगा? और क्या ये नया चेहरा अरविंद केजरीवाल होगा? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर ये वारदात की घटना सामने आई है।